नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज से जुड़ा है, मन की शांति। और इस खोज में हमारा मार्गदर्शन करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध, जिनके विचारों ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया है। आज का हमारा विषय है गौतम बुद्ध से जाने मन की शांति पाने का रास्ता। बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी है, लेकिन इसे कैसे पाया जाए। इस वीडियो में हम बुद्ध के सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें तनाव, चिंता और अशांति से मुक्त कर सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मन की शांति का रास्ता तब शुरू होता है जब हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ मन से उत्पन्न होता है। मन ही तुम्हारा स्वामी है और मन ही तुम्हारा गुलाम। हमारा मन अक्सर भटकता है, अतीत की यादों में, भविष्य की चिंताओं में या वर्तमान की अशांति में। बुद्ध का पहला पाठ है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बिना किसी निर्णय के देखना। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को देखता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में हों तो उस गुस्से को दबाने या उसमें बहने की बजाय उसे शांति से देखें। यह जागरूकता ही आपको उस गुस्से से मुक्त कर सकती है। बुद्ध की विपश्यना ध्यान विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें, न कि उनके गुलाम बने। बुद्ध के 4 आर्य सत्य मन की शांति पाने का आधार है। पहला सत्य है दुख। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। दूसरा सत्य है दुख का कारण। यह कारण है हमारी इच्छाएं, आसक्ति और अज्ञानता। हम चीजों, लोगों और परिस्थितियों से बंधे रहते हैं और जब वे बदलती हैं तो हमें दुख होता है। तीसरा सत्य है दुख का अंत संभव है। और चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग, जो हमें शांति की ओर ले जाता है। यह मार्ग 8 सिद्धांतों का है: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बुद्ध कहते हैं, इन सिद्धांतों को अपनाकर तुम अपने मन को शुद्ध कर सकते हो और शांति पा सकते हो। यह मार्ग सरल है, लेकिन इसे जीने के लिए अनुशासन और अभ्यास की जरूरत है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्यता। वे कहते हैं, सब कुछ क्षणभंगुर है। हमारी चिंताएं, हमारे दुख, हमारी खुशियां, यह सब अस्थायी है। लेकिन हम अक्सर इन चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। बुद्ध सुझाव देते हैं कि हमें हर चीज को उसकी अस्थायी प्रकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो यह समझें कि यह भावना भी चली जाएगी। इसी तरह अगर आप खुश हैं तो उस खुशी को पकड़ने की कोशिश न करें। इस स्वीकार्यता से मन में शांति आती है, क्योंकि हम बदलाव के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। बुद्ध के शब्दों में, जो अनित्य को समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। प्रेम और करुणा बुद्ध के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं, करुणा वह आग है जो मन के अंधेरे को जलाती है। मेट्टा भवना यानी प्रेममयी करुणा का ध्यान बुद्ध की एक ऐसी विधि है जो हमें अपने और दूसरों के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाती है। इस ध्यान में आप पहले अपने लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए और फिर सभी प्राणियों के लिए शुभकामनाएं करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तुम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा महसूस करते हो तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। यह प्रेम न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी होना चाहिए। हम अक्सर खुद को दोष देते हैं या अपनी कमियों को लेकर अशांत रहते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि स्वयं को स्वीकार करना और अपने प्रति करुणा रखना मन की शांति का पहला कदम है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण पाठ है वर्तमान में जीना। वे कहते हैं, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। हमारा मन अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। बुद्ध सिखाते हैं कि अगर हम पूरी तरह वर्तमान में रहें तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हों
तो केवल खाने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हों तो अपनी सांसों और कदमों पर ध्यान दें। यह साधारण अभ्यास आपके मन को शांत करने में बहुत प्रभावी है। बुद्ध की स्मृति ध्यान विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो हमें हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। बुद्ध कहते हैं कि मन की शांति का रास्ता सरल जीवन से भी गुजरता है। वे सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। अधिक धन, अधिक सुख सुविधाएं या अधिक मान्यता की चाहत हमें अशांत करती है। बुद्ध का मानना है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम कम में संतुष्ट होना सीख लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। बुद्ध के शब्दों में, जो थोड़े में खुश रहता है वही सच्चा सुखी है। यह सरलता हमें न केवल शांति देती है, बल्कि जीवन को और अर्थपूर्ण बनाती है। बुद्ध की सबसे बड़ी सलाह है ध्यान। ध्यान वह सेतु है जो हमें हमारे मन की गहराइयों से जोड़ता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान के बिना मन एक जंगली घोड़े की तरह है। विपश्यना, मेट्टा और स्मृति ध्यान जैसी विधियां हमें अपने मन को शांत करने और उसकी गहराइयों को समझने में मदद करती हैं। ध्यान के जरिए हम अपनी इच्छाओं, डर और अशांति के कारणों को देख सकते हैं। बुद्ध सुझाव देते हैं कि रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। यह समय आपके लिए एक उपहार है जो आपको अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। उनके शब्दों में, ध्यान वह चाबी है जो मन के सारे ताले खोल देती है। तो दोस्तों, आज हमने गौतम बुद्ध के विचारों के जरिए जाना कि मन की शांति पाने का रास्ता क्या है। जागरूकता, करुणा, वर्तमान में जीना और ध्यान, ये वे सिद्धांत हैं जो हमें अशांति से मुक्ति दिलाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने मन की शांति को खोजें। नमस्ते।